हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन फॉर यू चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वुड का। वो टॉपिक रहेगा वुड का प्रयोग हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे आज। अगर आपने ये टॉपिक पूरा देख लिया, ये वीडियो पूरा देख लिया, तो वुड का प्रयोग आप करने में सक्षम हो जाओगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने वुड वाले टॉपिक की। तो देखिए, वुड का जैसे एक स्टेटमेंट होता है, आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो एंड आई वुड गो। जैसे एक सेंस होता है, वुड का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। वुड का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में भी होता है। तो इसका है कि मैं जाऊंगा, और यहाँ आई वुड गो, मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए था। नेक्स्ट है, ही हैड सेड दैट ही वुड गो टू जयपुर। उसने कहा कि मुझे जयपुर कि वह उसने कहा कि मुझे जयपुर जाना चाहिए था, या मुझे जयपुर जाना चाहिए। तो एक तो इसका चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग हो गया। इसके अलावा इसके वर्सेटाइल क्या यूजेज हैं, वो हम अभी एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लिप है वो देखते हैं। जैसे इसका प्रयोग रिपीटेशन इन पास्ट, अगर पास्ट में किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार उसका दोहराव हो रहा है, तो क्या है, हम उसके दोहराव के लिए इंग्लिश में वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। वेन वेन आई वॉज ए किड, आई वुड गो टू आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड प्ले विद रेखा, सी ऑलवेज गिव मी हिज फूड, सी ऑलवेज गिव मी हिज फूड। देखिए, वेन आई वॉज ए किड, मैं एक बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई वुड प्ले विद रेखा, मैं रेखा के साथ खेला करता था। सी ऑलवेज गिव मी हिज फूड, वो हमें हमेशा अपना जो खाना है वो दिया करती थी, शेयर किया करती थी। ठीक है, इसमें यहाँ गिव के स्थान पे शेयर भी कर सकते हो, लेकिन बात वुड की हो रही है। तो देखिए, यहाँ जो हैबिट होती है, जो हैबिट है, जो पास्ट हैबिट है, इसमें कौन सी पास्ट हैबिट, अगर उसके बारे में आप कुछ बता रहे हो या रिपीट कर रहे हो, तो वही है। देखिए, हैबिट रिपीट करना मतलब जो चीज़ें आपने पीछे की वो चीज़ें पास्ट टेंस में हो गई, उनको आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, बता रहे हो, तो वो वापस रिपीट हो रही ना। तो रिपीट हो रही तो किसका प्रयोग करोगे? वुड का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट है अपना यूज टू और वुड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यूज टू का प्रयोग, देखिए, यूज टू वैसे इसमें यूज टू का प्रयोग देखें तो किया करता था, किया करता था। देखिए, जैसे मैं पहले साइकिल का प्रयोग ऑफिस जाने के लिए किया करता, आई आई यूज टू बाईसाइकिल टू गो टू ऑफिस। ठीक है, ऐसे यूज टू का, लेकिन यूज टू और वुड का यहाँ साथ प्रयोग है, उसकी बात करते हैं। तो कैसे प्रयोग होगा इनका, आइए देखते हैं। आई यूज टू प्ले डेली, देन आई वुड मीट विद राम, आई वुड वॉच कार्टून। तो देखिए, अगर आप किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली बता रहे हैं, मतलब अपनी जैसे बायोग्राफी है, वो बता रहे हैं कि मैं पास्ट में ये किया करता था, ऐसे झंडे गाड़ा करता था, ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की शुरुआत आई यूज टू का होगा। यूज टू हैबिट के लिए होता है, पास्ट हैबिट के लिए होता है। यूज टू भी किसके लिए होता है? पास्ट जो हैबिट होती है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद में जो स्टेटमेंट है, आप उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। जो बाद के स्टेटमेंट है, आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे, वुड का। और जो फर्स्ट है, अगर हैबिचुअल सेंटेंस है, अगर आप जैसे कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हो, तो स्टार्टिंग होगी यूज टू से। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू बाईसाइकिल टू गो टू ऑफिस। तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें यूज टू का प्रयोग होगा। उसके बाद में आप जो अपनी हैबिट्स हैं वो वुड का प्रयोग करके आगे बता सकते हैं। तो इस प्रकार यूज टू और वुड का क्या जो साथ में प्रयोग आपने एग्जाम्पल्स के जरिए देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, नंबर 1 पॉसिबिलिटी के लिए, दूसरा ऑफर के लिए। ठीक है, अब देखिए, ऑफर, पॉसिबिलिटी और ऑफर दोनों का देख लेते हैं। तो इसमें जो पहले तो जो पॉसिबिलिटी, संभावना है ना, उसका उसका देखते हैं। अगर देखिए, अगर मैं जाता तो वो घर आता। तो इफ आई वेंट
इफ आई वेंट, फास्ट अपना पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस है वो है, यहाँ सेकंड फॉर्म है गो की, जो सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग हुआ है। इफ आई वेंट ही वुड कम होम, अगर मैं जाता तो ही वुड कम होम, वो घर आता, ठीक है, वो घर आता। संभावना, पॉसिबिलिटी, देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी है उसकी बात की गई है कि अगर मैं जाता तो वो घर आता, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपकी मदद करता। देखिए, इफ आई वर पीएम आई वुड हेल्प यू। देखिए यहाँ आप एक कैसे सोचोगे कि यहाँ आई के साथ में तो क्या आता है, क्या आता है, आई के साथ में वर, आई के साथ में यहाँ कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, चाहे यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट पे गौर करिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यहाँ ये सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, अगर कंडीशनल सेंटेंस होगा तो उसके साथ में वर का प्रयोग होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए इसमें दो दो वाक्य हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपकी मदद करता, ये तो क्या है, यहाँ पर कंजक्शन है जो शर्त वाला वाक्य है। तो ऐसा वाक्य होता है तो उसमें वर का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद में देखिए कंडीशन दी गई है ना, तो कंडीशन दी गई, कंडीशन के लिए किसका प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपकी मदद करता, ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर पीएम आई वुड हेल्प यू। तो आप शायद समझ गए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस है उसके अंदर वर का और वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसी का जो हम आज क्या कर रहे हैं, वुड का ही पढ़ रहे हैं, तो हम आगे जो एक ऑफर का है वो भी पढ़ेंगे कि ऑफर में वुड का प्रयोग कैसे होता है। तो जैसे एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली। इसमें देखिए यहाँ पे जो मैंने मॉडल्स में बताया था, यहाँ देखिए विल का प्रयोग ऐसा है कि इसमें श्योर नहीं है कि वो दिल्ली जाएगा। यहाँ जैसे मैंने परसेंटेज लिया था, यहाँ 50-50 चांस है कि वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, वो जा सकता है और नहीं भी जा सकता। और आप विल के स्थान पे अगर आप इसका करते हो, मे का यूज करते हो, मे या माइट, इनका यूज भी कर सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए कंडीशन मतलब संभावना, और ये विल, मे, माइट और जो एक मस्ट आता है, ये सारे क्या संभावना वाले स्टेटमेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा हम इसी संदर्भ में वुड का प्रयोग देखते हैं, इसी संदर्भ में हम वुड का प्रयोग देखते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें बहुत ही काम का, आप भी उसका यूज कर सकते हो कहीं भी। वुड यू डांस विद मी, यहाँ क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने बताया ना कि जो भी वुड क्या एक मॉडल है, और मॉडल क्या एक हेल्पिंग वर्ब का रूप है, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है तो स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो वुड यू डांस विद मी, इसका हिंदी अर्थ क्या है, क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगे, डांस करना पसंद करोगे। सेकंड है, सेकंड देखते हैं और देखते हैं एग्जांपल। वुड यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना, वुड यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। तो देखिए इनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें क्या कर वो परमिशन नहीं, रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट का भाव पैदा हो रहा है,
रिक्वेस्ट का भाव, रिक्वेस्ट यहाँ रिक्वेस्ट ऑफर क्या है, ऑफर एज ए रिक्वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ हम इस वुड को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ऑफर में, किस में पढ़ रहे हैं, ऑफर में, तो ऑफर में पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी, संभावना, और ये कौन सा था, ये ऑफर का। अगर वुड का प्रयोग आप स्टार्टिंग में, स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में करते हो तो स्टेटमेंट क्या है, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होता है, तो उसमें क्या वाक्य कैसा बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है ऑफर वाला, कि आप उसे ऑफर दे रहे हो, आप उसे डांस करने का ऑफर दे रहे हो, आप उसे खेलने का ऑफर दे रहे हो। तो ऑफर देने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में किया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वुड लाइक टू, वुड लाइक वुड लाइक टू का प्रयोग हम दो सेंस में पढ़ेंगे, वो भी सेम है। फर्स्ट में एक है, इसमें ऑफर वाला पढ़ेंगे, ऑफर, और जो सेकंड है जो सेकंड वाला है वो आपको मैं इसमें स्टेटमेंट में प्रयोग करके दिखाता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट हम कौन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हम कौन से पढ़ने वाले हैं। इस वुड का प्रयोग एक तो ऑफर के रूप में जो हमने पढ़ा, एक इसका प्रयोग होता है जो चाहने के बाबत में, चाहना, जैसे हिंदी अर्थ होगा चाहेगा, या चाहेगा, या चाहता है, या चाहता है, इसके अर्थ में पढ़ेंगे। जैसे इसका हम सीधा एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए इनको समझते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए इनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा आपके लिए, इसके लिए जो ऑफर का भाव होता है उसके लिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ऑफर का भाव होता है तो वुड है, स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आता है वुड। जैसे वो पीछे वाला लिखा था वुड यू लाइक टू गो देयर। तो इसका देखिए ये वाक्य कौन सा है ये वाक्य कौन सा है, ये इसमें एक इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, पहले आप समझ जाओगे कौन सा वाक्य है। वुड यू लाइक टू गो देयर, आप वहां जाना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू गो देयर, आप वहां जाना पसंद करोगे। ये कौन सा ऑफर वाला है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये ऑफर वाला है। एक और देख लेते हैं इसी का, एक और देख लेते हैं इसी का। वुड यू लाइक टू डांस विद मी। यहाँ आप ऊपर ऑफर दे रहे हो, क्या आप मेरे साथ में डांस करना पसंद करोगे, आप ऑफर दे रहे हो। ठीक है, आप ऑफर दे रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑफर वाला हो गया। एक जो वांट होता है ना, इच्छा होता है, एक वांट होता है, इच्छा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे स्टेटमेंट का, देखिए एग्जाम्पल देखिए सीधा। ही would like to sing an old song. He would like to sing an old song. कि वह एक पुराना गाना गाना पसंद करेगा। क्या वह एक पुराने गाने को गाना पसंद करेगा, या वह पुराने गाने को गाना चाहेगा, या तो पसंद करेगा या चाहेगा के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमने जो अभी वुड लाइक टू, यहाँ पे हमने जो वुड लाइक टू है इसका प्रयोग जो पढ़ा है हमने, वुड लाइक टू का प्रयोग दो चीजों के सेंस में पढ़ा है, दो चीजों के सेंस में पढ़ा है। एक तो पढ़ा हमने ऑफर के रूप में,
एक तो ऑफर के रूप में, एक वांट के रूप में, मतलब चाहेगा के अर्थ में हमने वुड लाइक टू का प्रयोग पढ़ा है। चाहेगा, करेगा, चाहोगे इत्यादि, इसमें आप कोई भी अर्थ क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वुड लाइक, जो इसका वुड का प्रयोग है वो और आगे हम देखते हैं। आप सीधा इसका जो भी है हम एग्जाम्पल राइट करेंगे, तो आप सीधा देखिए, हमें सीधा बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। एक स्टेटमेंट है सीधा, वुड यू लाइक मी टू गो। दोस्तों ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का आप कह सकते हो, हाई लेवल का कह सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये ऐसा स्टेटमेंट है, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, ये तो अपना हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। एक सेकंड लिखता हूँ, दोनों में आप डिफरेंस देखोगे, आप स्वयं ही समझ जाओगे कि इनको समझना कैसे है। देखते हैं स्टेटमेंट लिख के। सेकंड है वुड यू लाइक मी टू प्ले। ये दो लिखे मैंने समझाने के लिए। इसके बाद में हम और आगे देखेंगे। तो देखिए, वुड यू लाइक मी टू गो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप चाहोगे, वुड यू लाइक आप चाहोगे मी टू गो, कि मैं जाऊं। क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊं, क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊं। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक मी टू प्ले। आप चाहोगे, क्या आप चाहोगे कि मैं खेलूं। क्या वुड यू लाइक क्या आप चाहोगे, वुड यू लाइक क्या आप चाहोगे, मी टू प्ले कि मैं खेलूं। इनका हिंदी अर्थ इस प्रकार निकलता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक और स्टेटमेंट लेते हैं, वुड आई लाइक यू नोट टू प्ले। हम इसका ये नेगेटिव सेंस, नेगेटिव भी बना सकते हैं। वुड आई लाइक यू, क्या मैं चाहूंगा, नोट टू प्ले नहीं खेलना। क्या मैं चाहूंगा, क्या मैं चाहूंगा, किसमें यू आया है ना, यू। तो इसमें आई का जो आई है और यू है, इस पे ध्यान देना। वुड आई लाइक यू, क्या मैं ये चाहूंगा कि तुम नोट टू प्ले, की यू नोट टू प्ले, कि तुम नहीं खेलो। क्या मैं चाहूंगा कि तुम नहीं खेलो। ये इस प्रकार से इनका अर्थ निकलता है, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार वुड के प्रयोग आपने देखे। तो वुड के प्रयोग जो स्पीकिंग इंग्लिश में या अपनी एसएससी यूपीएससी बैंकिंग जो एग्ज़ाम्स आती हैं, जिनमें भी इंग्लिश का जो सेक्शन आता है, तो उनमें जो वुड वाले कंडीशन सेंटेंस वाले जो स्टेटमेंट आई जाते हैं, चाहे वो एरर्स में आए, चाहे क्लाउज टेस्ट में आए, किसी में भी आए। तो इस प्रकार जो वुड का स्पेशल टॉपिक लिया ही इसलिए था कि ये वुड का कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वुड का टॉपिक है या वुड के संबंध में जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। तो अगर आप वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अपनी जो राय है, अपने सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में रखिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा। जय हिंद।